हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप कभी भी बीएड के एग्ज़ाम्स देते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, तो आप किस तरीके से लिखें कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, है ना, तो आपका पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि लगे हाँ कि कोई टीचर एज़ टू बी टीचर लिख रहा है। ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमारा कोई भी टॉपिक है, हम इंक्लूसिव एजुकेशन मांग लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो फिर जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक, तो हमें स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रो दे दिए। ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम का आपको डेफिनेशन देना है। ठीक है। डेफिनेशन देने के बाद आपको उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में बताना है। अगर ठीक है आप इम्पॉर्टेंस भी उसके लिखते हो ना, तो आप पहले पॉइंट्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंस में वो हाईलाइट करो। ठीक है। कि जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या होता है, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करो और उसके अंदर फिर डील करो। ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, जो हाईलाइटेड पॉइंट रहता है, कई बार होता है ना कि अगर आप पैराग्राफ में लिखते रहते हो तो एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देते हैं, और उससे क्या होता है ना, वो देख के बोर्ड हो जाते क्या पैराग्राफ, तो पढ़ने का मन तो करेगा नहीं। तो जैसे अगर आप पॉइंट्स हाईलाइट कर दोगे तो क्या होगा ना, उनको लगेगा अच्छा इन्हें नॉलेज है, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वैसे ही करना, जो मेन पॉइंट हो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हाईलाइट कर दो, फिर डील करो। फिर उसके मेरिट्स डीमेरिट्स में भी, मेरिट्स क्या हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन के, ठीक है, कि इसमें सारे बच्चे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं। डीमेरिट्स क्या हो गए कि बहुत सारे डीमेरिट्स होते हैं, कि जैसे कि टीचर ना एक साथ इतने बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, और बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी वैसी नहीं होती। वो एडमिशन तो ले लेते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ स्किल टीचर की कमी से क्या होता है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाते। तो ये डीमेरिट्स तो ऐसे आप बना के पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, आपने उनके बारे में जितना कुछ आपने लिखा है, ठीक है, उसका कंक्लूजन, एक पैरा कंक्लूजन एनफ है। तो लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना, मतलब स्टार्टिंग इंट्रो से आप करो और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखो। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आपको अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगी, कभी भी गाइड के लैंग्वेज को फॉलो ना करें, हमेशा अपने लैंग्वेज में कोशिश करें कि आप लिख सकें। क्योंकि क्या होता है ना, अपने लैंग्वेज में लिखने से कंटेंट भी ज़्यादा होता है और मतलब अच्छे पॉइंट्स भी उभर के आते हैं। आपका जो मतलब आपका पॉइंट्स वो खुद का होता है। गाइड का लैंग्वेज होता है ना कि याद करना पड़ता है, रटना, तो आपका जो खुद का पॉइंट होता है अगर आप समझ लिए तो फिर उसको आप कैसे भी खुद से डील कर सकते हो। ठीक है। तो आज की क्लास में होप आपको समझ आ गया हो। तो अगर आपको मेरे बताने का तरीका और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।